आज के वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों से कितनी नफरत है और कितना दबाने का काम, बदनाम करने का काम किया जाता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि मुसलमानों के बिना ये दुनिया कितनी बेकार और फीकी होती आप सोच नहीं सकते। आज जिन दवाइयों पर, जिसे आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ, एडवांस मेडिसिन कहते हैं, उसकी ईजाद करने वाला ही मुसलमान था, अल्लाह वाला बंदा था। और ऐसा बंदा कि जिसकी वजह से आज आप अस्पतालों में ठीक हो जाते हैं। एडवांस मेडिसिन, सीधी सीधी बात, बस शेयर कर दीजिएगा इसको। दोस्तों, इब्न सीना ये एक ऐसा नाम है कि यूरोप में आज भी ये नाम चल रहा है, पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है। आपके यहाँ, आपके मुल्क में, आपकी किताबों में इनका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में गाय के पेशाब और गाय के पैखाने के अलावा कुछ नहीं है। दरअसल इब्न सीना, जिनका असली पूरा नाम अबू अली अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना, जी हाँ, इब्न सीना नाम से इनको बाद में जाना गया। यूरोप में इनको एविसीना के नाम से आज भी जाना जाता है। सवाल ये है कि भाई इन्होंने ऐसा क्या किया? भाई ये वैज्ञानिक भी थे, मैथमेटिक्स के भी विद्वान थे, फिलोसोफर भी थे और न जाने क्या क्या थे। जैसे आज हमारे मोदी जी बहुत कुछ हैं, असल में इब्न सीना असलियत में सब कुछ थे। भाई उन्होंने पूरी किताब लिख डाली, उन्होंने ही एडवांस टेस्ट बताए कि भाई आप बीमारियों को कैसे पहचाने, बू से पहचाने, उनके सिम्टम्स क्या हैं, कौन सी बीमारी क्या है। यहाँ तक कि इब्न सीना ने ही ये एक्सप्लेन किया कि बीमारी एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक पहुँचती है। अगर शुरू से शुरू करूँ तो शायद घंटों लंबी ये वीडियो हो जाएगी, तो आपको इब्न सीना की मैं कुछ हाइलाइट्स बता रहा हूँ। दोस्तों, एडवांस मेडिसिन यानी उन्होंने दिल के मर्ज़, जिस्म के दूसरे दूसरे मर्ज़ों को पहचाना, और सिर्फ पहचाना नहीं, उन्होंने कई किताबें लिखी जिसके अंदर उन्होंने उनके इलाज भी बताए। द कैनन ऑफ मेडिसिन, उर्दू नाम था अल कुनून फिल अल तिब। इसके अंदर 5 किताबें थीं। दोस्तों, इसमें मेडिसिन, सर्जरी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, डायग्नोसिस, न्यूट्रिशन, मेडिकल एथिक्स और डिजीजेस। और ये किताब आपके अब्बा और अम्मा की पैदाइश से लिखी गई है, बाप दादाओं के ज़माने से। ये किताब सन 1025 ईस्वी में ही साहब ने लिख दी थी। इब्न सीना की पैदाइश जो थी सन 980 में हुई और बुखारा के पास एक अफसाना छोटा सा गांव जो आज की तारीख में उज़्बेकिस्तान है, वहां पैदाइश हुई, जहां बचपने में भाई बच्चे खेला कूदा करते थे। आप समझ रहे हो? मैं तो टायर हाथ से मार के घुमाता था सड़कों पर, भाई गिल्ली डंडा खेला करता था, सारे उल्टे गेम मैंने खेले हैं। अब ऐसी उम्र में एक बच्चा इब्न सीना बड़ों से सवाल करता था, आसमान नीला क्यों है, हवा दिखती क्यों नहीं है, इंसानों को ख्वाब क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। ऐसे सवाल उस वक्त का इंसान सर खुजाने लगता था और कहता था, भैया तुम्हारे इन सवालों का जवाब हमारे पास तो नहीं है। और सुनिए, जो कहते हैं ना कि अरे मदरसा वाला, अरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम तो मुंह से मदरसा भी मत बोलो। ये मदरसे वाला इंसान 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर चुका था, हाफिज कुरान थे। मैथमेटिक्स, लॉजिक और ज्योमेट्री भाई किया करते थे 12 से 13 साल की उम्र में, जब हम चड्डियों में घुमा करते थे और कभी कभी पैंट में हग मुद दिया करते थे। भाई उस उम्र में यह इंसान कहां पहुंच गया था। 16 साल की उम्र में आते आते ये मेडिकल पढ़ने लगे और 18 साल के होते होते डॉक्टर बन गए। और आज मेडिकल की बात आई है तो बोल दूं, नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे, उनका भाई पेशाब लीक होना तो रुक गया है, लेकिन पेपर लीक नहीं रुक रहा है। अब आप कहेंगे, रजा भाई यार इतिहास में क्या करंट घुमाते हो तुम, इतिहास की बातों में क्या प्रेजेंट की बातें घुसाते हो। भाई एक्सपर्ट है हम। ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है। कब ऐसे
मजा पूरा आएगा, आगे सुनिए। लोगों का जो उनको जानते थे उनका यह कहना था कि इब्ने सीना जो एक बार किताब पढ़ लेते थे, सिर्फ एक बार, वो कभी भूलते नहीं थे। 18 साल की उम्र में जो आदमी, जो लड़का डॉक्टर बन गया, आज की तारीख में 18 साल का निब्बा 4 लौंडिया से इश्क लड़ा रहा है। बाप की इज्जत नहीं, माँ की फिक्र नहीं, बड़े भाई के सम्मान में कोई तमीज नहीं। 18 साल के इब्ने सीना डॉक्टर बन चुके थे। बुखारा के जो बादशाह थे नूह बिन मंसूर बुरी तरह से उस वक्त बीमार पड़े, और पता नहीं कहां का बादशाह है भाई, एक से एक तबीब डॉक्टर हकीम को बुलाया गया लेकिन कोई ठीक न कर सका। तब तक इब्ने सीना इतनी कम उम्र में डॉक्टर बन गए थे कि भाई साहब पूरे शहर और दूर दूर तक उनका नाम चल चुका था। किसी ने कहा भाई इनको भी बुला के चेक कर लिया जाए, इनको बुलाया गया। बादशाह को जो कोई ठीक न कर सका, इन्होंने अपनी दवाइयों से बादशाह को ठीक कर दिया। बादशाह खुश हुआ और इब्ने सीना से पूछा, बोला बेटा क्या चाहिए? तो भाई जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं वो भाई साहब पढ़ाई के अलावा क्या मांगते? इन्होंने कह दिया कि मुल्क के इस शहर की, आपकी जो सरकारी, जो बादशाह की जो लाइब्रेरी है उसका हमें पूरा एक्सेस चाहिए। उनको पूरा एक्सेस दिया गया। अब वो दिन रात पढ़ाई में ध्यान देते थे, और यहां आपके अगर एग्जाम में 60% लौंडों के नंबर आ जाएं और बाप प्यार से बोला, अरे बेटा क्या चाहिए? अरे खुश हो गया यार, क्या चाहिए? तो PS5 के अलावा, आईफोन के अलावा कुछ और मांगोगे? आज तो बच्चे कार मांग लेते हैं, बाइक मांग लेते हैं। पढ़ने वाले बच्चे अलग होते हैं। दोस्तों, इब्ने सीना के वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम सितारा था। वालिद साहब उसी मुल्क के सरकारी कर्मचारी थे, और माता जी जो सितारा थी, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है गणचट्टो, सितारा जो थी वो पर्शिया से थी, यानी आज के ईरान से थी। इब्ने सीना ने कम उम्र में भाई किताबें लिख डाली, और ऐसी किताबें लिखी कि वो यूरोप में वायरल हुई, और यूरोप के अंदर लोग उनकी किताबों को पढ़ पढ़ कर डॉक्टर बन गए। और आपको यकीन नहीं होगा, इब्ने सीना की किताब यूरोप में पूरे 600 साल पढ़ाई गई। आप बस इतना समझ लीजिए कि बाइबल प्रिंटिंग के बाद, यानी जितनी उस जमाने में बाइबल प्रिंट हुई, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा किताब प्रिंट हुई वो इब्ने सीना की थी, जिस किताब का नाम अल कानून फी अल तिब है। उस जमाने में एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी ट्रांसफर भी होती है। इब्ने सीना ने इस बारे में 800 साल पहले ही बता दिया था। यहां तक कि 800 साल पहले ही टीबी जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में इब्ने सीना पहले ही बता चुके थे। आप सोचिए, आज का एडवांस डॉक्टर आपको समझाता है ना कि भाई मेंटल हेल्थ, सोचो आज हम जानते हैं मेंटल हेल्थ भी नाम की कोई चीज होती है। और भाई साहब जो सन 980 में पैदा हुआ, उस इब्ने सीना ने बता दिया था कि मेंटल हेल्थ से बॉडी पर असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ जरूरी है। मेंटली कोई डिस्टर्ब हो तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है या वो बीमारी में मुब्तला हो सकता है। 700 से ज्यादा इब्ने सीना ने दवाइयां लिखी, हर बीमारी की दवाइयां उन्होंने लिखी, जिसका इस्तेमाल पूरे यूरोप ने जमकर किया। यहां तक कि एक्सरे की मशीन नहीं थी भाई साहब, उन्होंने बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनका पूरा स्ट्रक्चर ड्राइंग तक बना दिया था। मेरे दोस्तों, इब्ने सीना सिर्फ डॉक्टर नहीं, बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें से उनकी एक फिलोसफी की किताब है द बुक ऑफ हीलिंग। उर्दू असली उनका जो नाम था, किताब का जो असली नाम था किताब अल शिफा, यानी अल शिफा जो नाम की किताब थी, जो फिलोसफी की थी, उसमें 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, जिसमें पहला था लॉजिक, दूसरा था नेचुरल साइंस, तीसरा मैथमेटिक्स और चौथा मेटाफिजिक्स। ठीक, अब पहला समझिए, लॉजिक वाले पॉइंट में उन्होंने
सही सोचने और रीजनिंग के साथ सारे रूल्स बताए थे। सच और झूठ में फर्क कैसे करें ये बताया। आर्गुमेंट को लॉजिकली कैसे एनालाइज करें ये बताया। दूसरा जो नेचुरल साइंस उन्होंने बताया, उसके अंदर पॉइंट थे फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, प्लांट और एनिमल का मुतालिया, यानी पूरा प्लांट और जानवर यानी पेड़ पौधे और जानवर पर पूरा इन्होंने लेख लिख दिया, एक्सप्लेन किया। तीसरा था मैथमेटिक्स, जिसमें हिसाब, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक थ्योरी। चौथा था मेटाफिजिक्स, यह सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर उन्होंने साबित किया, लॉजिक दिया कि अल्लाह का वजूद है और रूह है। यूनिवर्स की क्रिएशन, दुनिया बनाई गई है परवरदिगार आलम के द्वारा। वाजिबुल वजूद यानी नेसेसरी एग्जिस्टेंस। और फिर आखिरी चैप्टर था इंसानी एहसासात, यानी लोगों का एहसास। इतनी डिटेल कि मुझे एक्सप्लेन करने में मतलब मेरी आवाज में कंपन पैदा हो रही है, जबान लड़खड़ा रही है। वो 980 ईस्वी में आदमी पैदा होकर कुछ सालों में ये सब लिख कर चला गया। न्यूटन तो भाई साहब सैकड़ों साल बाद आए। इन साहब ने मोशंस के बारे में बता दिया था, डायरेक्शंस, मोशन, कोई चीज कैसे मूव करती है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह न्यूटन का पूरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था। नहीं, मतलब इन्होंने इशारा दिया था। बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने उसी पर आधारित अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाकर दुनिया को नए नए चीजें और नई नई बातों को बताया। अब एक आदमी इतना विद्वान है तो बादशाहों की नजर में तो आएगा ही। इनको गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट पद दिया गया। यहां तक कि ये बादशाहों के यानी जो बादशाह थे उनके ये एडवाइजर भी बने, जिसकी वजह से अपने ऊंचे मकाम और फेम की वजह से ये दुश्मनों की नजर में भी आए और कई जगह षड्यंत्र रच के इनको जेल में भी डाला गया। लेकिन इन्होंने इल्म नहीं छोड़ा, ये वहां जेल के अंदर भी किताब लिखते रहे। इब्ने सीना ने अपनी जिंदगी में 450 से ज्यादा किताबें लिखी। तब से अब तक भाई 200 से ज्यादा किताबें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। बाकी किताबें धीरे 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 मिट गई हैं या उन्हें दबा दिया गया या छुपा दिया गया। हजरात, पैदा ये उस समय के उज़्बेकिस्तान में हुए। ईरान में एक जगह है हमदान, उसके अंदर इनका एक म्यूजियम भी है, इब्ने सीना। वहीं इनकी कब्र है और वहीं लाइब्रेरी और म्यूजियम भी है इनके नाम से। और इनकी मौत सन 1037 में हुई, वो भी ईरान में। तो याद रखना, आज जो ये सुई, दवाई, ग्लूकोज, ये अंग्रेजी दवाइयाँ, ये इलाज, ये पट्टी, ये सब चीज़ें मॉडर्न मेडिसिन का बाप जिसे कहा गया वो इब्ने सीना थे, एक मुसलमान। हमारे पास तो ये सब है। अब गणचट्टों से गुजारिश है कि तुम्हारे पास तो ये पेड़ की पत्ती लगा लेना, गाय का पेशाब पी लेना, गूला पेट लेना, परमाणु रेस से बचने के लिए तुम्हारे नेताओं ने कह दिया है कि गोबर लपेट लोगे तो परमाणु की रेस तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। तो तुम्हारे पास जो है तुम उसे पियो, हमारी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हो। करो मुल्लों का बाइकआउट, जड़ से बाइकआउट करो। कैसी लगी ये रिपोर्ट जो काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने आपको दी है, ज़रूर बताइएगा। रज़ाग्राफी सोशल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।